एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन महल था। कहते हैं वह महल शापित था। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। एक बार एक व्यापारी जिसका नाम जयवर्धन था अपने व्यापार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में रात हो गई और उसे ठहरने के लिए जगह की तलाश थी। तभी उसने महल देखा। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी, यहाँ मत रुको, यह महल शापित है। लेकिन जयवर्धन लालची और अहंकारी था। उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और महल में चला गया। महल के अंदर उसे सब कुछ वैभवशाली और चमकदार लगा। बड़े बड़े झूमर, सोने के सिंहासन और कीमती पत्थरों से जड़े कमरे। वह सोचने लगा, अगर यह महल मेरा होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। जैसे ही रात गहराने लगी, जयवर्धन को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वह घबराया, लेकिन फिर सोचा कि यह उसके डर का प्रभाव है। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक महिला थी जो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? जयवर्धन ने झूठ बोला, मैं एक यात्री हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहा था। महिला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम इस महल में रात बिताना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जयवर्धन ने पूछा, कौन सी शर्त? महिला ने कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हारी आत्मा इस महल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लालच और अहंकार से भरे जयवर्धन ने शर्त मान ली। महिला ने पहला सवाल पूछा, इस महल में जो खजाना छिपा है वह किसका है? जयवर्धन ने सोचा और बोला, यह तुम्हारा है क्योंकि तुम यहाँ रहती हो। महिला हंस पड़ी और कहा, गलत जवाब। यह खजाना उन निर्दोष लोगों का है जिन्हें इस महल ने निगल लिया। अब महिला ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जयवर्धन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई कमजोरी नहीं है, मैं हर परिस्थिति से निपट सकता हूँ। महिला फिर हंस पड़ी और कहा, गलत जवाब। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारा लालच और अहंकार। अब तीसरा और अंतिम सवाल था। महिला ने पूछा, क्या तुम सचमुच रात बिताने के लिए यहाँ आए हो या तुम्हारा कोई और मकसद है? जयवर्धन चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, नहीं, मैं सिर्फ रात बिताने आया हूँ। महिला गुस्से में लाल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, झूठ, तुम इस महल का खजाना चुराने आए हो। अब तुम भी उन लोगों की तरह इस महल में कैद रहोगे। महल अचानक हिलने लगा। जयवर्धन चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल की दीवारों से कई साए निकले और जयवर्धन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी चीखें सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने देखा कि महल के पास एक नया पत्थर का बुत खड़ा था। वह बुत जयवर्धन का था, जो अब हमेशा के लिए महल का हिस्सा बन चुका था।